जय श्री कृष्ण प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान शिव माता पार्वती की एक प्रेरणादायक कहानी का श्रवण करते हैं, जिससे हमें शिक्षा मिलेगी कि इंसान को जो भी कार्य करे वह श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, दिखावे में ज़िंदगी अपना नहीं जीना चाहिए और उसी का ही मान्य होता है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए या रोचक धार्मिक कथा सुनने के लिए बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें, क्योंकि एक आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेट मिलता है कि हमारे मित्रों को हमारा यह कहानी अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम श्रवण करते हैं कहानी को। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि बहुत से लोग मनुष्य गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, हर हर गंगे करके नहा रहे हैं और आते भी चले आ रहे हैं, लेकिन सभी मनुष्य अभी भी पाप परायण नहीं लग रहे हैं। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि गंगा अब समर्थ नहीं रही लोगों को पुण्य करने में। प्रभु ने पूछा, पार्वती तुम ऐसा क्यों सवाल पूछती हो? इन सभी मनुष्य के पापों का अंत क्यों नहीं हुआ? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पार्वती, गंगा तो अभी भी समर्थ है, लेकिन इन सभी पापनाशियों गंगा में स्नान नहीं किया। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। माँ पार्वती विस्मित होकर बोली, प्रभु अभी तो गंगा में स्नान कर इन लोगों ने शरीर को भी नहीं सूखे। आप कह रहे हैं कि इन्होंने पापनाशनी गंगा में स्नान नहीं किया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती मैं कल तुमको इस बात का भेद बताऊंगा। अगले दिन प्रातः बारिश होने लगी और सभी रास्ते पानी और कीचड़ से भर गए। भगवान शिव एक वृद्ध का रूप बनाकर एक गड्ढे में बैठ गए और मानो वह उसमें गिर गए, इस प्रकार वो दिखाई देने लगे और वृद्धावस्था के कारण निकला नहीं जा रहा है, ऐसा उन्होंने प्रतीत कराया। उन्होंने माँ पार्वती को समझा दिया कि तुम गंगा स्नान कर आते सभी मनुष्यों को पूछकर कहना कि मेरा पति इस गड्ढे में गिर गया है। मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पूर्ण आत्मा है जो उनको बाहर निकाल सकती है। अगर कोई व्यक्ति निष्पाप है तो मेरे पति को बाहर निकालने में हाथ लगाए, लेकिन अगर कोई निष्पाप नहीं हुआ तो उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। माँ पार्वती अब गड्ढे के पास बैठ गई और सभी को सुनाकर कहने लगी, हर कोई सुंदर स्त्री को प्रलाप करते हुए देखकर रुक जाता है। एक स्त्री को वेदना में देख हर कोई उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह वृद्ध वेशधारी भगवान शिव को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाने लगते, माता पार्वती तुरंत उन्हें टोकती और कहती, मेरे पति सर्वथा निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पूर्ण आत्मा है जो इनको बाहर निकाल सकता है। अगर तुम निष्पाप हो तो मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाना। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देती हूँ कि अगर तुम निष्पाप नहीं हुए तो तुम्हारा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इतना सुनते ही हाथ आगे बढ़ाने वाले हाथ पीछे कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने जीवन में कभी न कभी को पाप तो किया ही होगा। दूसरे उनके मन में आत्मा है कि इस बुढ़े के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डालें। इस तरह सुबह से लेकर संध्या हो गई। हजारों लोग स्नान कर चले गए, लेकिन किसी भी वृद्ध को निकालने की हिम्मत नहीं की। शाम के समय एक युवक हाथ में लोटा लिए वहाँ से गुजरा तो माता पार्वती ने उसको ही अपनी व्यथा सुना दी। जब वह मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो उससे भी वही बात कही जो सभी लोगों से कहती थी कि अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। यह माता, मैं अभी तो पतित पावनी गंगा में स्नान करके आया हूँ और गंगा स्नान के पश्चात तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अभी आपके पति को बाहर निकालता हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर विद्य के रूप में भगवान शिव को बाहर निकाल दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उनको अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए। भगवान शिव बोले कि देखो पार्वती, हजारों लोगों में से केवल इस युवक ने ही पूरी श्रद्धा से स्नान किया है। वह गंगा स्नान से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है।
इस कहानी का कहने का तात्पर्य है कि लोग बिना किसी श्रद्धा और विश्वास के स्नान गंगा करने आ जाते हैं, इसलिए उनको उनका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि गंगा स्नान का फल नहीं मिलता, लेकिन गंगा स्नान का वास्तविक फल उसी को मिलता है जो पूर्ण श्रद्धा भावना से स्नान करता है और अपने मन के सभी पापों को उसी समय धो लेता है। इसलिए कहा जाता है कि आप जो भी कार्य करें श्रद्धा भाव से करें, दिखावटी की जिंदगी बिल्कुल ना करें। हमारी यह रोचक कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।